हेलो दोस्तों, एम खालिद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का पहले पाठ का अभ्यास 1C। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 1A और 1B के वीडियोस डाले हैं। कक्षा 8 के अलावा हम लोगों ने कक्षा 6 और 7 के भी वीडियोस तैयार किए हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको कक्षा 6, 7 और 8 के गणित और विज्ञान के सभी पाठों के वीडियोस उपलब्ध करा दें, ताकि बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो, बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। और जो बच्चे या जो अभ्यर्थी टीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और गणित बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है या कमज़ोर है, या उन्होंने गणित से पढ़ाई नहीं की है और अपने बेसिक गणित को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी राय ये है कि आप कक्षा 6, 7, 8 के वीडियोस देखें और कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को हल कर लें। इससे आपको टीटी की परीक्षा में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा कक्षा 6, 7, 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही। ठीक है, आइए, मैं मोहम्मद खालिद आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास 1C। आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास 1C। 1C का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में पहला प्रश्न अभ्यास 1C का है 2/3 - 5/3। ठीक है, इसको हमें हल करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 2/3 - 5/3। देखिए, ऐसा भिन्न में आप लोग हल कर चुके हैं। इसमें ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न में अंश 2 है, हर 3 है, और माइनस अंश इसका 5 है और इसका हर 3 है। तो दो तरह की भिन्न समझ लीजिए दी हुई है। एक 2/3 दी हुई है, दूसरी 5/3 दी हुई है। अब हमें इसको हल करना है। तो आपको पहले से पता है कि अगर जो हर समान होते हैं तो इसका लघुत्तम एक ही होगा, मतलब 3 इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। अब क्या करेंगे, अंश को डायरेक्ट घटा सकते हैं। हम लिखेंगे 2 - 5। अगर जो 2 में से 5 को घटाएंगे तो 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। 2 में से 5 गया तो बचा -3। तो हम लिखेंगे -3/3। अब हम 3 से 3 को काट सकते हैं। 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कट गया, तो ये आ गया -1/1। बटे का 1 हम छोड़ सकते हैं, तो क्या उत्तर आ जाएगा, -1। ये उत्तर हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं सेकंड वाला। ये जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। 2/3 - -5/3। इसको हल करने के लिए देखिए हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। हमने लिखा 2/3, माइनस से ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस 5/3। अब देखिए, अब दोनों के हर समान है, इसलिए लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा। लघुत्तम एक जैसा 3 होगा। और अंशों को डायरेक्ट आप जोड़ देंगे, 2 + 5। 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7/3। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से 2 प्रश्न हल हो गए। इसी तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से तीसरा खंड देख लेते हैं। इस सवाल में 4 पार्ट हैं, इसलिए अब हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट इसका माइनस का 2/3 माइनस का 5/3। तो देखिए, माइनस का 2/3 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस के 5/3। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस का 2/3 है, ये प्लस का 5/3 है। आप चाहें तो इनके दर्जे को पलट सकते हैं। 5/3 ऐसे लिख दीजिए और ये माइनस का 2/3 इसको ऐसे लिख दीजिए। अब ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम 3 ले लेंगे और 5 में से 2 को डायरेक्ट घटा देंगे। 5 में से 2 गया, क्या बचा, 3/3। अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया 1/1। बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, इसलिए आप सीधे सीधे 1 उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो चौथा वाला प्रश्न है, मतलब इसका पहले प्रश्न का चौथा खंड, इसको आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 2/3 माइनस का 5/3।
अब देखिए माइनस का 2/3 लिखेंगे, ठीक है, और हमने क्या किया, ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस का 5/3। जब दोनों में माइनस है तो हम माइनस कामन ले सकते हैं, कामन आप लोग समझते हैं, पहले भी पढ़ा है, माइनस कामन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस कामन गया तो यहाँ पे प्लस 5/3। अब देखिए उसी तरह से इसको हल कर देंगे, दोनों में हर समान है तो 3 आ गया, और अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, माइनस का 7/3, ये उत्तर हो गया। इस तरह से पहले प्रश्न के चारों खंड हल हो गए। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हमें हल करना है संख्या रेखा की सहायता से। अभी पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने हल किया वो लघुत्तम लेकर के हल किया था, अब इसको हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी और तब संख्या रेखा पर इनको निरूपित करना पड़ेगा और इनको घटा करके हमको बताना होगा कि कितना आया। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, अभी पिछले अभ्यास में ही पढ़ा, और अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, 0 बना देते हैं। ठीक, हमको 3/7 को निरूपित करना है और इसमें भी बटे में 7 दिया हुआ है, अर्थात दोनों के हर जो हैं वो 7 दिए हुए हैं। इसको अच्छे से हल करने के लिए क्या तरीका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 7 खाने ले लीजिए, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लिया, और सबके बटे में 7 लगा दीजिए, 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो जहाँ पे 7/7 आया है वो संख्या 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, और यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह से इधर -1 लिखा होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद इसके भी बटे में 7 लगा दीजिए, बटे में 7, तो यहाँ पे -5/7, यहाँ पे -6/7, और यहाँ पे आ जाएगा -7/7। तो ये संख्या हो जाएगी -1। 7/7 कट गया, 1 बचा, -1 हो जाएगा, और ये 0 होगी। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करके आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हल कैसे करेंगे, 3/7 में से घटाना है 8/7 को। 3/7 हमें कहाँ पे मिलेगा, ध्यान दीजिए, हम 0 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 0 जो है ये रहा 0, चलिए नीचे लिखा है इसलिए ऊपर नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 से हम 3/7 पे पहले जाएंगे, मतलब 3 खाना इधर बढ़ेंगे, 0 1 2 3, ये 3/7 रहा, ऐसे ये 3/7। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से हमको घटाना है -8/7 को। इसका मतलब हम वापस चलेंगे 8 खाना, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ पे पहुँचे, तो ये वापसी वाले निशान ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 0 के इधर कितना बचा, जो बचा वही इसका हल होगा, अर्थात 3/7 में से अगर जो 8/7 घट जाए तो कितना बचेगा। देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस संख्या के ऊपर, यही बचेगा, इसका मतलब -5/7। इसको आप कैसे निरूपित कर सकते हैं, आप चाहे तो इधर ही से निरूपित कर सकते हैं, या आप ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, जहाँ सही जगह मिले वहाँ से इसको निरूपित कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/7। तो इसलिए बिना लघुत्तम लिए संख्या रेखा की सहायता से इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ठीक, प्रश्न देखते हैं सेकंड। इसमें देखिए क्या है, -4/6 और फिर लिखा है माइनस, फिर लिखा है 3/4। इनको हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए आप ये कोशिश करें कि दोनों के हर समान हो जाएं। हर इसमें 6 है, इसमें 4 है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त आप निकाल के देखें तो 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा।
तो 12 हमें हर बनाना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हल कर लिया। कैसे हल किया, इधर लिख दे रहे हैं। इसको 12 हमें करना है तो क्या करेंगे, देखो माइनस का 4/6 लिखा है, हमने इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। ठीक है, फिर ऐसे लगा दिया माइनस। इसी तरह से इसको भी 12 करना है, तो अगर जब इस 4 को 12 करना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया माइनस का 4 दूनी 8/12, फिर माइनस का 3 तिया 9/4 तिया 12। ठीक है, अब इसके हर समान है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए फिर वही तरीका अपनाइए, एक संख्या रेखा बना दीजिए। ठीक है, ये संख्या रेखा में यहाँ पे 0 होता है। अब देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 12 हर में लिखा हुआ है, इसलिए कम से कम 12 खाने ज़रूर हमको बनाना होगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। चलिए इसका ऐसे इसको लिख लेते हैं। अब देखिए बटे में सबको 12 कर दें। अच्छा पहले इधर भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर -7 -8 -9 -10, फिर -11 -12। अब सबके बटे में 12 लिख देते हैं, बटे का 12। देखिए यहाँ तक अपने गिनतियों को लिख लिया, थोड़ी संख्या रेखा और बढ़ा लिया आगे, -12 के आगे -13 -14 और -18 तक लिख लिया। आप आवश्यकता अनुसार संख्या को इधर उधर संख्या रेखा को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमको निरूपित करना है माइनस का 8/12। तो हमने देखा -8/12 कहाँ है, 0 से चालू किया, माइनस का 8/12, तो -8 खाने इधर चले तो हमको -8/12 हमको मिल गया। तो -8/12 पे पहले पहुंच गए। उसके बाद देखिए हमको इसमें से घटाना है 9/12 को, हमको घटाना है 9/12 को। तो जब घटाने का मतलब ये है कि 9 खाना हम पीछे जाएं, तो 9 खाना जब पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचे, देखिए 9 खाना पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पहुँच गए। तो 9 खाना हम इसमें से पीछे चले आए यहाँ पर। ठीक है, अब 0 के रिस्पेक्ट में देखें कि हम कहाँ पे पहुँचे, 0 से यहाँ पे पहुँचे, तो यही इनका हल होगा, ये वाली संख्या। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से ला करके आप ऐसे इसमें बना दीजिए। ठीक है, तो माइनस का 17/12, इसका हल कितना होगा, बराबर हम लिख सकते हैं माइनस के 17/12। ये संख्या रेखा की सहायता से हल करना होता है। अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो निशान भी ऐसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें 4 खंड दिए हुए हैं और इसमें बीच बीच में खाली स्थान छूटे हैं, उनको भरना है। सबसे पहले पहला खंड देखते हैं, इसका हल। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, माइनस का 15/13 और लिखा है माइनस, फिर लिखा हुआ है माइनस के 4/26 और हमें बराबर बताना है कि कितना होगा। यहाँ पे खाली जगह छूटी हुई है, तो जहाँ पे खाली जगह छूटी है वहाँ पे हमने कोई अक्षर लिख दिया, जैसे कि x लिख दिया, ABCD और कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, XYZ कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। अब इसको हमें हल करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इस ब्रैकेट को पहले खोलते हैं, इसके पहले कोई निशान नहीं है, प्लस माना जाएगा, तो ब्रैकेट खोलने पर चिन्हों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और जब इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4/26 बराबर ये हो जाएगा x। अब अगर जो हमको इसे हल करना है तो दोनों के हर को बराबर कर लें। बराबर करने के लिए ये 13 लिखा हुआ है, इसको हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अगर जो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने 2 से ऊपर नीचे
गुणा कर लिया। क्यों किया? ताकि इसके जैसा हर हो जाए, और जब हर एक जैसा हो जाएगा तो हमें हल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो 15 दूना 30, ये आया माइनस का 30 बटे 13 दूना 26, और प्लस का 4 बटे 26 बराबर x। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए दोनों के हर समान है, इसलिए आप अंशों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। मतलब कितना आएगा ज़रा देखिएगा। ये 26 हमने हर लिखा, ऊपर लिखा माइनस का 30, और फिर लिखा माइनस का 30, और फिर लिखा हमने प्लस का 4। अच्छा, तो देखिए माइनस का 30 और प्लस का 4, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इसलिए घट जाएगा और चिन्ह वो माना जाएगा जो बड़े वाले पे है। माइनस का 30 प्लस का 4, ये बच गया माइनस का 26 और बटे 26 बराबर x। और 26 से 26 को आप भाग कर सकते हैं, 26 एक कम 26 काट सकते हैं, तो माइनस का 1 बटे 1 आया। माइनस का 1 बटे 1, बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, इसलिए लिखेंगे x बराबर -1। तो जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर -1 भरा जाएगा। आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, या चाहे तो अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस का 15 बटे 13 और फिर माइनस के 4 बटे 26 बराबर माइनस का 1। ये जो खाली स्थान था उसकी जगह पर माइनस का 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान दे करके इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है माइनस के 7 बटे 9, और माइनस फिर जगह छूटी हुई है, जहाँ पे जगह छूटी है वहाँ पे हमने लिख लिया x बराबर 3। हमें x का मान बताना है। अब इसको हल करने के लिए क्या किया हमने, इस -x को उधर पहुँचा दिया और इस 3 को इधर ले आइए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बटे 9 और इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस -x को वहाँ पहुँचाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको हल करने के, लेकिन ये मुझे लगता है सबसे आसान है। चलिए देखते हैं। माइनस का 7 बटे 9 ऐसे लिखा और माइनस लिखा। अब देखिए इसके बटे में 3 है, तो इसके भी बटे में इसके बटे में 9 है, तो इसके भी बटे में हमको 9 बनाना है, इसलिए 9 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो ये बराबर x के आ गया। ठीक है, तो ये आया माइनस के 7 बटे 9 माइनस के 9 तिरिक 27 बटे 9 बराबर x। फिर देखिए आगे इधर हल किए दे रहे हैं। 9 देखिए दोनों में है और दोनों में माइनस है, इसलिए हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो ये भी प्लस का हो गया 7 बटे 9, ये भी प्लस का हो गया 27 बटे 9 बराबर x। अब क्या करिए देखिए, 9 लघुत्तम हो गया, तो 27 और 7 सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 27 और 7 जोड़ेंगे आगे आ जाएगा 34, तो हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस का 34 बटे 9। मतलब जो खाली, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ऐसे, माइनस का 34 बटे 9, मतलब कहने का ये जो खाली स्थान होगा वहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस का 34 बटे 9 भरा जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जैसा पिछला प्रश्न लिखा था ऐसे, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है ऐसे खाली स्थान छूटा है, उसकी जगह पर लिख दीजिए आप माइनस का 34 बटे 9। ठीक है, और बराबर 3। ये आपका उत्तर हो गया। चाहे जैसे लिख दीजिए, बस हल करके लिखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थर्ड वाला प्रश्न, इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए 2 माइनस ऐसे लिखा हुआ है, 2 माइनस फिर खाली जगह छूटी हुई है, ये थर्ड नंबर है, यहाँ पे थर्ड लिख दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 2 माइनस यहाँ पे x लिखे दे रहे हैं, माइनस का 3 बटे 4। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। तो इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो 2 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस
और माइनस का 3/4। ये पूरी परिमेय संख्या ऐसे उठा ला उधर, और ये जो माइनस का x है इसको उधर पहुंचा दो, पक्षांतर कर दो तो माइनस का x उधर गया तो प्लस का हो गया। ये सब आप लोग जानते हैं। माइनस से ब्रैकेट खोल दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 3/4 ये बराबर x के हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। कैसे? 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो डायरेक्ट आप जोड़ करके 11/4 लिख सकते हैं। तो x बराबर आ गया 11/4। मतलब ये जो खाली स्थान होगा इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 11/4। देखिए 2 माइनस 11/4 बराबर माइनस का 3/4। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद चौथा पार्ट। इसमें हमने क्या किया, जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर हमने x मान लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, x मान लिया तो x का मान हमें निकालना है। x बराबर, अगर जो हम इसको लिखे हैं इसे 5/-6, और इस माइनस का जो पद है इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 2/3 ऐसे। अब हमने क्या किया, इनके हरों को अगर जो समान कर लें तो बड़ी आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। हमने क्या किया, ये 5 जो माइनस का 6 लिखा था इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। इससे क्या होगा, ये हर 6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद अगर जब ये 6 हो जाएगा तो इसको भी 6 करना है। इसके लिए हमने इस संख्या को ऊपर नीचे कितने से, 2 से गुणा कर लिया। अब देखिए क्या बनेगा, ये आ गया माइनस का 5 बटे ये आ गया माइनस माइनस के गुणा प्लस 6 कब 6, ऐसे आ गया प्लस। इसी तरह से ये 2 दूनी 4 माइनस का 4 और बटे 3 दूना 6। अब देखिए ये संख्या आ गई, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -5 -4 जुड़ करके आ गया माइनस का 9 और बटे में एक जैसा हर है दोनों का, इसलिए बटे में 6 लिख देंगे। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सारे प्रश्नों को हल आपको उपलब्ध करा दें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।